आप मुझे बताइए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा दिन रहा है आज तक जिस दिन आपने सांस नहीं लिया? हाँ जी, कोई ऐसा दिन रहा आपकी लाइफ में कि जिस दिन आपने बोला अरे यार 25 साल की उम्र होगी, सांस लेते लेते थक गया, एक दिन छुट्टी ले लेते हैं? है कोई आप में से ऐसा खिलाड़ी जिसने सोमवार को बोला अरे बहुत हो गया भाई, काम बहुत हो गया, ये काम कर रहा है बहुत ज्यादा, सांस पूरे दिन ले रहा है, कभी लेता है कभी छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, एक काम करते हैं इस बॉडी को आराम देते हैं, ये इतनी ज्यादा सांसें की क्या जरूरत है, छोड़ देते हैं। हुआ क्या करा किसी ने आज तक? सोचिएगा, जब आप 20 साल 25 साल 30 साल से लगातार आप हर दिन सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हैं, जब वो जीने के लिए आप हर दिन वो एक ही काम पिछले सालों साल से करते हुए आ रहे हैं, और आप ऐसे पेस में अगर आप जीना चाहते हैं तो जैसे सांस हर दिन ले रहे हो ऐसे आपको हर दिन यहाँ पर प्लान फॉलो हर दिन करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सांस लेते में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, हम खाना खाने में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, हम सोने में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, हम पानी पीने में छुट्टी नहीं कर रहे हैं। हम छुट्टी कहाँ कर रहे हैं पता है? प्लान करने में, फॉलो अप करने में, फील्ड में जाने में, वहां हमारी छुट्टियां हो रही हैं। और वहां छुट्टियां हम अगर कम करना बंद कर दें तो हमारे चेक कैसे होंगे? हमारे चेक हमेशा बड़े हो जाएंगे। मैं परसों हमारे सीनियर लीडर उनके साथ में बैठा हुआ था, तो उनके कुछ सवाल थे मेरे से, तो मैं उनके सवाल का एक ही जवाब दे रहा था, मुझे वो लाइन याद आ गई। जिसको भी लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, जिसको भी लगता है कि मेरा बिजनेस वो ग्रोथ नहीं दे रहा है, मेरी कैपिंग नहीं लग रही है, मेरे वो चेक नहीं जा रहे हैं, जितना मेरा चेक बनना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक ही पॉइंट बता देता हूँ, वो पॉइंट आपकी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मिलेगा आपको, उससे बड़ा पॉइंट कुछ भी नहीं है। जिसको भी लगे मेरा चेक नहीं बन रहा है, जिसको भी लगे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो एक ही काम करे, बुधवार को हमारा चेक बन जाता है, और जैसे ही हमारा चेक बने, चेक बनते ही डायरी पेन लेकर अकेले में बैठिएगा और अकेले में बैठ के अपने आप से सवाल करिएगा, पिछले हफ्ते का चेक छोटा था तो इस हफ्ते का जो चेक आपका बड़ा बना है, अपने आप से बात करिएगा, इस वीक मैंने ऐसा क्या काम किया जो मेरा चेक बड़ा बना है? सवाल लिखिएगा अपने आप से, उसको लिखिएगा, उसका जवाब आपको पता होगा कि इस वीक जो मेरा पिछले वीक से बड़ा चेक बना है, इसके पीछे का कारण ये रहा कि मैंने कॉलिंग ज्यादा करी, मैंने प्लान ज्यादा करे, मेरे फॉलोअप ज्यादा हुए, मैं ट्रेनिंग में गया ज्यादा लोगों को लेके, मैं सेमिनार में ज्यादा लोगों को लेके गया, मैंने घर घर जाके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया, मैंने जाके टूल्स की ज्यादा भरवाई, तो आपके सामने रिजल्ट निकल के आएगा। मेरा चेक पिछले वीक ज्यादा था, इस वीक चेक कम क्यों रहा? उसका भी जवाब आपके सामने आपकी डायरी पे निकल के आएगा कि पिछले वीक जो मैंने मेहनत करी, वो मेहनत मैंने इस वीक नहीं करी, तो वो जो निकल के आएगा आपको उसको लिखना है। और आपकी कमियां आपकी आंखों के सामने होती हैं, जो आपको लगे अच्छा करना है वो अगले वीक कर लेना, और जैसे आप अगले वीक अच्छा करोगे, आपका चेक जो पहले कम हो गया बीच में, वो चेक बढ़ के फिर वहीं आ जाएगा। और जैसे चेक बड़ा बने फिर अपने आप से बात करना, अगले वीक चेक और बड़ा, और जैसे चेक और बड़ा बने फिर अपने आप से बात करना, फिर और बड़ा चेक बनेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम इस दुनिया में जितने भी हम साथी यहां बैठे हैं, कभी भी हम लोग अपने आप से बात नहीं करते हैं। आप याद करिए, आपने अपने आप से लास्ट टाइम बातें कब करी हैं? आप बात करिए अपने आप से, लास्ट टाइम आपने अपने आप से बातें कब करी हैं? आप बातें किससे करते हो? अपलाइन से, डाउनलाइन से, घर वालों से, दोस्तों से। और इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कामयाबी दिलाएगा और आप उसी से बातें नहीं करते, वो आप खुद हैं। आप अपने आप से बातें नहीं करते, आप दुनिया से बातें कर रहे हैं। ये दुनिया आपको कामयाबी नहीं दिलाएगी, आपको ही आप ही कामयाबी दिलाएंगे। आपको जब तक आप अपने आप से बातें नहीं करेंगे, आपको अपनी कमियां निकल के आपके सामने नहीं आएंगी। आप अपनी कमियों के बारे में पूछने के लिए एक अनजान व्यक्ति के पास जाते हैं, इसका नाम अपलाइन है। सर मेरी कमियां मुझे बताओ, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? अरे भाई साहब, उसको कहाँ मालूम है आपकी कमियां? आपकी कमियां तो आपको मालूम है। उन कमियों को डायरी पेन में लिखो, कमियां हैं उनको फाड़ो, फाड़ के उनको जलाओ और जीवन में कसम खाओ, ये जो कमियां मैं कर रहा हूं, आने वाले सप्ताह से ये कमियां नहीं करूंगा। आपका बिजनेस 10 गुना 20 गुना 50 गुना तक बढ़ जाएगा, जो आप बढ़ाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? हमारे बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है? क्या हमारा अपलाइन जानता है सुबह किस टाइम जगते हैं? कौन जानता है? हम जानते हैं।
अच्छा, हमारे बारे में कोई जानता है कि हम कितने प्लान हफ्ते में करते हैं? कौन जानता है? हम खुद जानते हैं। अच्छा, हमारे बारे में कौन सबसे ज्यादा जानता है कि हम कितने सच्चे हैं? अच्छा, हमारे बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है कि हम कितने झूठे हैं? अच्छा, जो सबसे ज्यादा जानता है ना हमारे बारे में, हम उसी से बातें नहीं करते। हम बातें करने के लिए उसको पकड़ते जो हमारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, और उससे पूछते हैं हमारे बारे में बताओ जी। भैंस के डॉक्टर के पास जा रहे हैं जी, बताओ जी बुखार मुझे कैसे हो रहा है। वो बताएगा इतना लंबा इंजेक्शन है, ये लगवा ही उतर जाएगा। गलत जगह आप जाएंगे, गलत चीजें मिलेंगी। अपलाइन के पास मैं पिछले 8 साल में अपलाइन के पास सिर्फ इसलिए बैठता हूं, और आप लोगों को भी अपलाइन के साथ सिर्फ इसलिए बैठना चाहिए कि मेरा चेक हफ्ते का भी 10,000 बनता है, ये मेरा चेक 20,000 कैसे बनेगा सर, मुझे ये बताइए। अपलाइन के पास सिर्फ इसलिए बैठा जाता है, जब आप ये पूछेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद कितने ऐसे साथी हैं जो अपने आप से बातें करना स्टार्ट करेंगे? सारे लोग करोगे? अपने आप से बातें करना आपको लगता है जरूरी है, नहीं है? क्या लगता है, अपने आप से बातें करनी चाहिए? और हम किससे कर रहे हैं? दूसरों से। बताइए, हम लोग किससे कर रहे हैं? कभी लिखा अपनी डायरी पेन लेके, कभी लिखा यार मैंने इस बार ना इस हफ्ते गलतियां करी हैं, अगले हफ्ते से नहीं करूंगा? कभी लिखा? नहीं लिखा। और जबकि आप जाके चेक करना, एक पान का खोके खोलने वाला व्यक्ति जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए लगा के बैठा है, और पान के खोके वाले मालिक को ये मालूम है मैं कभी लंबी गाड़ी, बड़ा घर, करोड़पति और ये देश विदेश नहीं घूम पाऊंगा, वो आदमी भी डेली अपनी डायरी मेंटेन करता है, चाहे वो उधार लिखे या कुछ भी लिखे, वो डायरी पक्का मेंटेन करता है। और जिन लोगों को ये मालूम है हम आने वाले 10 साल में इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बनेंगे, आने वाले 15-20 साल के अंदर हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, हम लोग आने वाले समय में 100 करोड़ के आदमी बनेंगे, और वो लोग डायरी मेंटेन नहीं करते। सोचिए, सोच के देखिए आप, अगर हम लोग ये सारी चीजों को अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आप लोगों को क्या लगता है जीवन में बदलाव आएगा? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर दें तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा? सारे लोग मानते हैं? पीछे वाले ही मानते हैं? करनी चाहिए हमें अपने आप से बातें। आप अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको पता है आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी दुनिया से। जब आप अपने आप से बातें करोगे ना, आपको अपलाइन से शिकायतें खत्म, अपने आप से बातें करोगे ना, आपको डाउनलाइन से शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जब जब जिस आदमी ने अपने आप से बातें करी हैं उसकी शिकायतें खत्म हो जाती, उसको पता लग जाता है कि कमियां ना अपलाइन में ना डाउनलाइन में, कमियां कहाँ हैं? मेरे अंदर, खुद में। और ये तभी पता लगता है जब आदमी अपने आप से बातें करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, जो बड़े बड़े हमारे देश में ऋषियां रहे हैं, ऋषि जो रहे हैं, उनके पास इतना दिमाग क्यों होता था? वो अकेले में समय ज्यादा बिताते थे, वो लोग, वो पहाड़ों में बैठते थे, अकेले अपने आप से बातें करते थे, अपने आप से बातें। और अब हम अकेले रहते ही नहीं है। अगर हम 4 लोग साथ में बैठे हैं तो 4 लोग अगर साथ में बैठे तो चारों के हाथ में अपना अपना मोबाइल है, आपस में बात नहीं करें तो मोबाइल से बात कर रहे हैं। हाँ या ना? अब याद करिए, अगर आप 4 लोग कल कहीं बैठे होंगे तो 4 लोग आप जब भी बैठे थे, चारों के हाथ में मोबाइल था, चारों किससे बात कर रहे थे? अपने अपने मोबाइल से बात कर रहे थे। तो हम अकेले नहीं बैठ पा रहे।